कि नंदी कछु तीनों जो दियो घनश्याम को बेरों की मति बोरी। नंदी कछु तीनों जो दियो घनश्याम को बेरों की मति बोरी। देखती मोहे लुटाए दियो न बची बचिया चचिया नाथ छोरी। न बची बचिया चचिया नाथ छोरी। नंद बाबा ने अपने उस कन्हैया की खुशी में, आनंद की खुशी में बहुत कुछ लुटाया है। ना बची बचिया चचिया नाथ छोरी, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। नंद बाबा ने सोना चांदी हीरा जवाहरात मौसी गऊ ब्राह्मणों को दान में दी है। बहुत कुछ लुटाया है। प्रेम चलो जय श्री राधे। इतना कुछ नंद बाबा ने लुटाया है। क्यों लुटाया है? अरे बच्चे तो सबके यहाँ पे हो। इधर कंस ने रात्रि में अपनी सभा बुलाई, आपातकालीन सभा बुलाई। वो बुला करके अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे। मेरे शत्रु की मृत्यु होनी चाहिए। आज सब विचार कर रहे हैं कि कैसे मृत्यु हो कृष्ण की। कंस ने सैनिकों से कहा कि जाओ। सैनिक बोले हम कहाँ ढूंढेंगे। माने तुम जाओ, ब्रज में जितने बच्चे जन्म लिए हैं उन सबको मार दो, तुम्हारा शत्रु मर जाएगा। अब तो जी इतने में ही वहां पूतना आ गई है। पूतना आई और पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी तुम्हारे शत्रु को मारने। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी बताओ? उसने कहा कि मैं जाऊंगी, एक निश्चय किया है 84 कोस के ब्रज में जितने भी गांव हैं उन सब में जो 1 महीने भर के अंदर बच्चे जन्म लिए होंगे उन सबको मैं मार दूंगी, आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम कैसे जाओगी? ये तुम्हारा विकराल रूप है, ये लंबे लंबे दांत बाहर को निकल रहे हैं और ये काला चेहरा है, तुमको कौन घर में घुसने देगा? बताओ कैसे जाओगी तुम? पूतना कहने लगी मैं दोनों स्तरों पर जहर लगा करके जाऊंगी और जहां जन्मोत्सव मना रहे होंगे वहां पहुंच करके कृष्ण को गोद में लेकर के अपना जहर भरा हुआ स्तन उसके मुंह में दे दूंगी और वहां से भाग जाऊंगी। मुझे कौन पकड़ पाएगा? मैं तो राक्षसी हूं। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर ये तुम्हारा विकराल रूप, तुमको घर में कौन घुसने देगा? 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत निकल रहे हैं और ये काला चेहरा है तुम्हारा। पूतना बोली अरे चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ? प्रेम चलो जय श्री राधे। आप देखते हैं ना आज भगवान का जन्म हुआ है तो ठीक भगवान 7 दिन के हो गए हैं। 7 दिन के हो गए क्योंकि कन्हैया का अवतार हुआ था अष्टमी को और पूतना पहुंची है चतुर्दशी को, ठीक 7 दिन बाद। गोकुल में आई है दोनों स्तरों पर जहर लगा करके और वहां सभी लाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। पूतना आ गई। पूतना बोलते हैं अविदा को और अविदा का निवास 14 जगहों पर होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं
5 कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार। इन 14 जगहों पर अविद्या निवास कर जाती है। इसलिए चतुर्दशी को पूतना पहुंची है। अब तो पूतना नंद के द्वार पर आ गई। वहां सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मगन हो रहे हैं, गा रहे हैं। बड़ी भीड़ लग रही है, कितने हजार तो जा रहे हैं, कितने हजार आ रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी हुई है। अब कौन किसको देख रहा है। अब जैसे ही पूतना आई है, पूतना का शरीर थोड़ा विशाल, थोड़ा बड़ा था। साधारण मनुष्यों से राक्षस थे वो थोड़े तगड़े होते थे, तो पूतना थोड़ी तगड़ी थी। अब जैसे ही जाने लग रही है तो ब्रजवासी देखने लगे, भाई ये तो बड़ी तगड़ी है, बहुत बड़ी भी आई है, जाने दो, हम क्यों रोके जाए। भैया बड़ी खूब बड़ी है रही है। तो पूतना धीरे धीरे पहुंच गई है। आज जैसे ही मैया यशोदा पलना की बगल में है और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं है। यशोदा मैया ने देखा और देखते ही पूतना से बोली, अरे आओ बहना, कैसे, कहां से आई हो, आ जाओ ना। पूतना बोली, आई कहां से है, हमने सुनी कि तुम्हारे यहाँ लाला भयो है, तो हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देवे आए हैं। मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी और आशीर्वाद देवे आई है। मैया बोली, अरे हमारा ही लाला थोड़ी है, ये आप सबको लाला है और आप सबके आशीर्वाद से हमारे यहाँ लाला भयो है, तो खूब आशीर्वाद दो कि लाला चिरंजीव होए और मैं थोड़ी अतिथियों की सेवा कर लूं। पूतना बोली, हाँ तुम सेवा करो अतिथियों की और मैं तुम्हारे लाला को आशीर्वाद दे दूंगी, चिंता मत करो तुम। प्रेम छोड़ो, जय श्री राधे। अब तो मैया घर के कार्य में लग गई है। पूतना धीरे धीरे पलना के पास में आई और अब तक तो पूतना का घूंघट लगा हुआ था। जैसी कन्हैया के पास पे पहुंची है और पूतना ने डरे नहीं है, वो तो यही देख रहे हैं कि बताओ ये है तो राक्षसी और काम ये वही करेगी जो मैया यशोदा करती है। और सबसे पहले मुझे राक्षसों का ही उद्धार करना पड़ता है। सबसे पहले राक्षसी का ही उद्धार किया है राम अवतार में भी और कृष्ण जी का अवतार हुआ है तो भी इसमें भी। बताओ ये राक्षसी है और सबसे पहले मुझे इसको ही मुक्ति देनी पड़ेगी। मन में सोच रहे हैं मेरे प्रभु कि इसको कौन सी मुक्ति मिलनी चाहिए, इसीलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली थी। अब तो जैसे ही भगवान ने अपने आंखें खोल ली हैं और पूतना ने भगवान को उठा लिया और उठा करके कोई देखे नहीं है इस जगह पे और जहर भरा हुआ स्तन उसके मुंह में दे दिया। मेरे गोपाल दुग्धपान करने लगे, गटक गटक दूध को पीने लगे हैं। अब तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु स्तनपान कर रहे हैं, दुग्धपान कर रहे हैं। पूतना ने सोचा कि बस ये थोड़ी देर ही पिएगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा, मैं इसको पलना में डाल करके भाग जाऊंगी। लेकिन मेरे प्रभु को तो धीरे धीरे 5-10 मिनट हो गए दुग्धपान करते करते, धीरे धीरे 20 मिनट हो गए। अब तो जैसे ही मेरे प्रभु ने पूतना के शरीर पर आकर्षण किया है कि अब इसका उद्धार कर दें, तो जैसे ही पूतना के शरीर पर आकर्षण किया, अब तो पूतना कहने लगी, लाला छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़ लाला छोड़। मेरे कन्हैया बोल लगे, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, हम पे छोड़ना थोड़ी आवे, अब हम तुम्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, अब तो ठिकाने लगा करके छोड़ेंगे ना।
अब तुम आई हो तो तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। पूतना बोली, हे भगवान, ये तो बड़ा चमत्कारी है। बताओ, ये बड़ों की तरह बात करता है, ऐसी बातें कर रहा है ये, जरूर कोई ना कोई देवी देवता है, कोई ना कोई माया है ये। अब जैसे ही पूतना ने अपना विशाल रूप बना लिया, बहुत विशाल रूप बन गया है पूतना का। मेरे गोविंद ने जैसे ही पूतना के शरीर को जैसे ही मारा था पूतना को, तो पूतना का शरीर बहुत विशाल बन गया है। जितने भी आसपास के बाग बगीचे थे वो सब टूट गए हैं पूतना के शरीर के नीचे आकर के। जहां पर पूतना का शरीर गिर गया वो सब वहां पर जो भी था सब नष्ट हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अपने